हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सीयूटी पैडा 247। मैं हूं आयुषी मैम और आप सभी लोग का मैं वेलकम करती हूँ इस प्लेटफॉर्म पे जहां पे हम लोग प्रिपेयर करते हैं सीयूटी को सबसे बेहतरीन तरीके से। और अब समय है कुछ ऐसी चीज़ जानने का जो हम लोग के लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है कि मैम जो हमारे पास दिन है वो बहुत कम है। अगर मैं बोलूँ कि हम 15 अप्रैल से 15 मई का डेडलाइन लेके चले, क्योंकि ऑब्वियसली 21 मई से आपका एग्जाम है, तो मैम आखिरी 30 डेज में फाइनल प्लान क्या होना चाहिए जो मैं फॉलो कर लूँ तो मुझे डेफिनेट रिजल्ट मिल रहा हो, राइट। सो इसका डिस्कशन बच्चे हम लोग करेंगे, और मैं आपको यहाँ पे एक टाइम टेबल भी देने वाली हूँ, मैं आपको यहाँ पे प्लान भी देने वाली हूँ कि अगर आप लोग इसको डेडिकेटेडली फॉलो कर लेते हो तो आप लोग को डेफिनेटली रिजल्ट्स मिल रहे होंगे, लेकिन आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। और सभी बच्चे इसी के साथ सेशन को एक बार लाइक और शेयर करेंगे और मुझे बताएंगे कि क्या आप लोगों के पास कोई प्लान अभी तक रेडी है या अभी भी आप कंफ्यूज हो। कंफ्यूज मैम क्यों है, क्यों कंफ्यूज हम रहेंगे? सबसे पहली बात, आप लोगों को पता है कि अब ये नाउ और नेवर सिचुएशन है, क्योंकि अगर आपने अब भी पढ़ना शुरू नहीं करा तो आखिरी के 10 15 20 दिन में आप, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जादू हो जाएगा और आप एग्जाम को क्लियर कर लोगे या फिर आप लोग को अपना अच्छे नंबर मिल जाएंगे। आप एग्जाम जरूर दे दोगे, लेकिन उसमें अपनी पसंद का रिजल्ट लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए आपको ये मतलब आखिरी ही घड़ी है जिसमें मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर आपने अभी नहीं करा तो फिर कभी नहीं करा। तो ये नाउ और नेवर सिचुएशन अब बन चुकी है। अब से जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो उस दिन से, उस टाइम से आपको ये स्टार्ट करना पड़ेगा कि आप लोग लग जाओगे रिजल्ट लाने के लिए सीयूटी 2023 का। तो इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम की डेट आप सभी लोग के सामने 21 से 31 मई आपका पेपर है। अगर कुछ नहीं होता, अगर ये शिफ्ट नहीं होता, जो कि चांसेस काफी कम है, हम लोग मान के चलेंगे 21 मई को आपका एग्जाम है, क्योंकि अभी तक की डेट यही है। और 21 मई की अगर आपके पास डेट है तो आपके पास जो दिन है फाइनल, वो अगर मैं मान के चलूँ 15 अप्रैल से 15 मई इज द फाइनल शॉट दैट यू पीपल हैव टू क्लियर दिस एग्जाम विद गुड मार्क्स। तो ये जो आखिरी 30 दिन का प्लान है ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं और मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ, तो आप लोग इसको फॉलो डेफिनेटली कर रहे होंगे। तो शुरुआत करते हैं बच्चों इस प्लान की, और शुरू करते हैं। प्लान का पहला हिस्सा होगा आपका जो होगा 15 अप्रैल से 30 अप्रैल का। मैं आपको टाइम टेबल भी देने वाली हूँ कि एक दिन में आप कितना घंटा पढ़ो, कैसे पढ़ो, डिवाइड कैसे करो, क्योंकि बहुत बच्चों की दिक्कत होगी कि मैम सीयूटी जो एग्जाम है इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, और मैम बहुत सारी सब्जेक्ट है तो इन सबको कैसे मैनेज किया जाए। हाँ, जो बच्चा हमारे साथ किसी बैच में पढ़ रहे हो, जैसे अगर आप प्रतिज्ञा में हो या अगर आपने प्रतिज्ञा 2.0 में एनरोल किया है, तो आप लोगों का ये वाला टेंशन खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तो आप लोगों को डेफिनेटली प्लान की जरूरत है। तो सबसे पहले 15 से 30 अप्रैल यहाँ पर आपको ये करना ही पड़ेगा कि आपको हर दिन एक चैप्टर हर सब्जेक्ट का उठा के खत्म करना ही पड़ेगा। आप खत्म कैसे करना उस पर बात करेंगे, लेकिन आपके पास मुझे लगता है हर डोमेन सब्जेक्ट में 15 चैप्टर हैं। आपको एक दिन में एक चैप्टर रिवाइज करना है, उसको थ्योरी को कंप्लीट रिवीजन देना होगा। कैसे देना होगा उसके साथ में आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे हो, मतलब मैं आपको ये टू डू लिस्ट बोल रही हूँ कि आपको ये करना है तो रिजल्ट मिल रहा होगा, राइट। तो 15 से 30 अप्रैल में आपको एक चैप्टर एक दिन हर सब्जेक्ट का विद शॉर्ट नोट्स कंप्लीशन रेडी करके रखना पड़ेगा। और ये भी बात याद रखिए, जब आप उस चैप्टर को कर रहे हैं तो पर चैप्टर आपको 30 to 40 क्वेश्चन कम से कम अपने अटेम्प्ट कर लेने होंगे। इससे क्या होगा, वो चैप्टर आपके दिमाग में क्लियर होगा। अब ये टारगेट बहुत डिफिकल्ट है कि मैम 15 दिन में कैसे करें, बट क्योंकि आपके पास इतने ही दिन है, अगर आप ये नहीं करोगे तो आप पीछे रहोगे, तो ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। और लास्टली आपको कम से कम 3 सेक्शनल टेस्ट लगा लेने हैं। मतलब ये मान के चलो कि अगर आपके पास 2 हफ्ता है तो आप एक हफ्ते में 2 टेस्ट कर लो और एक हफ्ते में 1 टेस्ट कर लो, क्योंकि अगर आप टेस्ट नहीं करोगे तो आप ये सब कुछ भूल जाओगे। तो आप लोगों को ये 4 काम करने हैं कब, 15 से 30 अप्रैल के बीच में, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, और अगला है आपको 1 मई से 15 मई के बीच में क्या करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज रहने वाला है, क्योंकि यार 15 मई तक अगर मेरा सिलेबस मेरे हाथ में नहीं आया तो बहुत प्रेशर आ जाएगा हमारे ऊपर, और प्रेशर में अक्सर चीजें खराब होती हैं। तो वो सही करने के लिए सबसे पहली बात, अब आपके शॉर्ट नोट्स बन चुके हैं, अब आपके शॉर्ट नोट्स बन चुके हैं और आपका क्या बन चुका है, आपका रिवीजन एक बार थ्योरी का हो चुका होना चाहिए, जिसमें उसके बाद आप लोग 3 फुल सिलेबस टेस्ट करेंगे पर वीक। मतलब आपके पास 2 हफ्ता है तो एक वीक में आपको 3 टेस्ट तो कम से कम लगाने हैं, और इन टेस्ट का एनालिसिस भी करना है। अगर आप कोई भी ऐसी टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हो जहां पे आपको एनालिसिस नहीं मिलता है तो वो फायदेमंद नहीं है, क्योंकि आप टेस्ट करते ही क्यों हो, ये पता करने के लिए कि आप कहाँ पे गलत जा रहे हो, क्या चीजें आपकी गलत जा रही है, राइट। सो आपको एनालिसिस के साथ ये करना बेहद ज्यादा जरूरी है। उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करना है। अब किताब नहीं खोलनी है अपने शॉर्ट नोट्स के थ्रू, और
हर दिन कम से कम 3 से 4 चैप्टर का रिवीजन होगा। देखो, अगर मैं अब आप बोलोगे कि मैम ये डिफिकल्ट है, बट ये हम करवाएंगे, ठीक है, ये प्रतिज्ञा 2.0 में करवाया जाएगा, लेकिन आप लोग खुद से अगर कर रहे हो तो ये करोगे नहीं तो आप भीड़ में पीछे रह जाओगे यार। मतलब 15 लाख अगर बच्चे हैं, उनमें से मैं मान के चलूँ कि अप्रोक्सीमेटली अगर 9 से 10 लाख भी अगर पेपर देते हैं, सीटें अगर मैं DU की मान लूँ तो 70,000 हैं, और 70,000 में भी 35,000 सीटें ही हैं जो अच्छी है। तो यार जो बच्चा ये डिफिकल्ट टास्क करेगा वही तो फिल्टर होके यहाँ तक पहुंचेगा ना, समझ रहे हो? तो आपको डिसाइड करना है आपको बीच में खो जाना है या आपको एंड तक पहुंचना है। और अगर आपको एंड तक पहुंचना है तो ये प्लान फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको करने के अलावा ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, क्योंकि अगर मैं रिवीजन नहीं करूंगा तो मैं भूलूंगा, क्योंकि चैप्टर बहुत है, सिलेबस बहुत है, सब्जेक्ट बहुत है, तो रिवीजन इसी तरीके से प्लान करना पड़ेगा। और लास्टली आपका रहेगा 15 मई के बाद का टाइम, यानी कि 20 मई तक मैंने आपको डाला है। अब ये पेपर अगर आगे शिफ्ट होता है तो एक अलग बात है, चांसेस उसके कम है, लेकिन हाँ 15 से 20 मई अब ये मैराथन रहेगा, मतलब सब्जेक्ट वाइज मैराथन चलेगा, जो हम लोग प्रतिज्ञा में भी करवा रहे होंगे और जो हम लोग यूट्यूब पे भी करवाएंगे। बट येस, देन वी हैव टू हैव अ मैराथन ऑफ रिवीजन, क्योंकि हमने सेक्शनली कर लिया है, हमने फुल सिलेबस कर लिया, अब हम पूरे सब्जेक्ट की मैराथन्स का रिवीजन करेंगे, और जहां पे हमारा फुल लेंथ टेस्ट कम से कम 2 सब्जेक्ट का 1 दिन लगेगा। मतलब अगर आपके पास 5 दिन है, तो जैसे अगर आपके पास डोमेन है, राइट, Day 1, Day 2, Day 3, Day 4, Day 5, तो आपने यहाँ पे लगा दिया केमिस्ट्री और इंग्लिश का फॉर एग्जाम्पल, आपने लगा दिया फिजिक्स और GT का एक टेस्ट, आपने लगा दिया मैथ्स और इंग्लिश का एक टेस्ट, आपने लगा दिया केमिस्ट्री और GT का एक टेस्ट। मतलब बेसिकली आपको ऐसे कम से कम 1 दिन में 2 टेस्ट करने पड़ेंगे अगर आप मान के चल रहे हो, ये मिनिमम है। और इसके साथ हमें एनालिसिस भी करना पड़ेगा, क्योंकि जितना टेस्ट इंसान हम करेंगे लास्ट में, उतना ही हमारे दिमाग में चीजें बैठ रही होंगी। ये करना है और उसके बाद उसका एनालिसिस करना है, क्योंकि अगर मैंने ये प्लान आपको मैंने 3 फेज में दिया है। ये प्लान पहला है 15 अप्रैल से आपका 30 अप्रैल, ठीक है, उसके बाद है आपके पास दैट इज 1 मई से 15 मई का, और उसके बाद है आपके पास 15 मई से 20 मई। तो ये तीनों हिस्से इसके बेहद अहम है, और तीनों को ही कंप्लीट करना आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है, ठीक है बच्चों। अब ऐसा कैसे करेंगे, ठान लो तो सब मुमकिन है, ये तो मैं आपको बोलूंगी। अब आप बोलोगे कि मैम ये डिफिकल्ट है, कैसे पॉसिबल है, कैसे करा जाए, तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको मैं एक टाइम टेबल भी दे दूं, ताकि आप लोग उस टाइम टेबल को फॉलो करना शुरू करें। लेकिन ये जो डिफिकल्ट टास्क है, इसको आसान बनाने का एक ही तरीका है कि आप अपना ये जो प्लानिंग वाला काम है, ये, क्योंकि मुझे पता है एक बच्चा जब रिवीजन करने बैठता है ना, तो एक चैप्टर में 3-4 घंटे लगा देता है। लेकिन अगर आप मेरे साथ रिवीजन कर रहे हो तो मैं उसको 1 घंटे में करवा दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आपको पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। तो अगर आप लोग ये वाला जो झंझट है इसको खत्म करना चाहते हैं, तो आपके पास एक फाइनल ऑप्शन है बच्चों, जो कि मैं बोलूंगी प्रतिज्ञा 2.0 है। बहुत ही बड़ा बैच है और बहुत ही ज्यादा श्योरिटी है यहाँ पे आपके रिजल्ट की, सिलेक्शन की, क्योंकि हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। हम लोगों ने ठान लिया है कि भाई देखो, जितना सिलेक्शन हम देंगे उतना कोई नहीं देगा। जितने बच्चे हमारे पास आएंगे, हम हर एक बच्चे का एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि यार हमें तुम्हें सिलेक्शन दिलाना ही है। तो एक आखिरी बार आप सभी लोगों की डिमांड पे बच्चों, ये 30 दिन को परफेक्ट करने के लिए, आपके मतलब ये जो 30 दिन है इनको परफेक्ट करने के लिए, ये जो सारी बातें आपको बताई है, इनको फॉलो करवाने के लिए प्रतिज्ञा 2.0 क्रैश कोर्स आपका फाइनली स्टार्ट होने जा रहा है 17 अप्रैल से। तो आप लोगों के पास देखो 17 अप्रैल से अभी के अभी इनरोल करोगे, क्योंकि अब आप सोचोगे यार कल करेंगे परसों करेंगे, तो नहीं होता है, ठीक है। अभी के अभी एनरोल करोगे और मतलब शुरू कर दो। मतलब आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए पहली क्लास का, मैम पहली क्लास से ही लग जाएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिल रहा होगा जब आप बैच में एनरोल करोगे। आप सभी लोग एक तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिस इज द कोड दैट यू हैव टू यूज फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, दैट इज Wi-Fi 13। इससे आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा जब भी बैच में एनरोल करोगे, ये कोड यूज करोगे। उसके साथ ही मतलब देखो, मैं और सब आपके साथ मतलब लगे हुए हैं, चाहे YouTube है, YouTube पे भी हम इतना कंटेंट दे रहे हैं, लेकिन यार YouTube ना थोड़ा सा मतलब ऐसा होता है कि सब चीज़ें एक तरफ फैली हुई हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यार हमारी भी लिमिटेशन है, बच्चे बहुत सारे हैं, टाइम स्लॉट्स उतने ही हैं, तो एक लिमिटेशन होती है। अब आप लोग यूट्यूब से करो, लेकिन टाइम जा चुका है। अब आपको ना एक प्लान ही चाहिए कि यार मैम 30 दिन बस ये लग के कर दो, हो जाएगा। तो वो प्लान, क्योंकि हमारा भी एक अलग ही एक तो होता है ना कि जो बच्चा ऑब्वियसली इस बैच में आ रहा है वो सिलेक्शन के लिए ही आ रहा है, तो हमारे जो एनर्जी है ना स्कैटर करने में कि बच्चे को कौन पढ़ने वाला है कौन पढ़ने वाला नहीं है, वो हमारा हट जाता है। हमारे पास जो बच्चा आ रहा है वो पढ़ने वाला ही है। तो हमारा
काम केवल पढ़ाना रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे एनर्जी बचती है, यहाँ पे तैयारी फाइनल होती है और ये इकलौता आखिरी मौका है। अगर आप लोगों ने प्रतिज्ञा 2.0 में इनरोल कर लिया तो मतलब ये मान लो कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। कैसे इनरोल करना है उसके लिए मैं आपको एक बार बता देती हूँ, डेफिनेटली आपको इसको फॉलो करना चाहिए। अड्डा 247 की वेबसाइट पे बच्चों आप लोग जाओ, यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाएंगे, ठीक है, जस्ट गो इन ऑल कोर्सेज, यहाँ पे अंडर ग्रेड एंट्रेंस में सीयूईटी में जाइए, जो भी आपकी स्ट्रीम है साइंस आर्ट्स कॉमर्स उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल साइंस है, यहाँ पे आपका प्रतिज्ञा 2.0 बैच है ये, ठीक है, जिसमें आपका स्टडी प्लान यहाँ पे अपडेट होगा। 17 अप्रैल से शुरू हो रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट सीरीज है, लाइव क्लासेस है, अगर किसी का कोई लाइव क्लास मिस होता है तो उसको रिकॉर्डेड भी मिल जाता है, बट लाइव ही लेना चाहिए आप लोगों को। ई बुक्स है, ठीक है, ये 3599 का दिख रहा है आपको, लेकिन ऑब्वियसली आपको कोड जो मैंने आपको बोला आप उसको यूज कर रहे हो, दैट इज Y513। देखो डिस्काउंट का ये मैक्सिमम आपका जो है कोड रहेगा, जिसको आपको इस्तेमाल डेफिनेटली कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग जितना अफोर्डेबल हम इसको कर सके उतना कर लें। तो दिस इज द कोड, Y513 इज द कोड। अगर आप इसको इनरोल करेंगे सो इट इज 2800 का आपका बैच है, ठीक है। एंड 2800 इज नॉट फॉर जस्ट वन सब्जेक्ट, इट इज अ कॉम्बिनेशन फॉर इंग्लिश, जीटी, पीसीएमबी, ठीक है, ठीक है, और साथ में हिंदी भी है। तो ये सारे सब्जेक्ट साइंस में है, ऐसे आर्ट्स में भी 3 सब्जेक्ट है, ऐसे कॉमर्स में भी 3 सब्जेक्ट्स है। साथ में यहाँ पे लाइव क्लास है, यहाँ पे डाउट सॉल्विंग है, यहाँ पे डीपीपी आपको दिया जाएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका टाइम मैनेज कर दिया जाएगा, आपको बस फॉलो करना होगा। टेस्ट रहेंगे, मॉक रहेगा, एनालिसिस रहेगा, मतलब जो मैंने आपको प्लान दिया है वो 110% फॉलो होगा इस बैच में। तो आखिरी मौका है, इसको गंवाना नहीं है आपको अपने हाथ से, और तैयारी कर लेनी है जी जान से पढ़ने की। 17 अप्रैल से शुरू करेंगे एंड आई वुड लाइक मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट्स टू बी हेयर। कोई भी बहाना नहीं देना है, केवल सिलेक्शन लेना है। तो लेट्स गो फॉर इट, इनरोल इन द बैच और टाइम से आखिरी बार शुरू करते हैं, 30 दिन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। तो ऑल द बेस्ट बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को लाइक करिएगा, सेशन को इनरोल करने के लिए जरूर इस्तेमाल कीजिएगा विद द कोड, एंड तब तक के लिए ठान लीजिए रिजल्ट लेकर ही मानेंगे। गुड लक एंड टेक केयर।